अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक हैं? आप देख रहे हैं लाहौर इंटरनेशनल क्रिकेट चैनल। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है विकेट कीपिंग का। विकेट कीपिंग का टॉपिक इसलिए मैंने चूज़ रखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े अच्छे से विकेट कीपिंग के बारे में आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं एक विकेट कीपर ही हूँ। तो मैं आपको पहली बात करता हूँ, विकेट कीपर की एक जिम्मेदारी सिर्फ विकेट कीपिंग करना नहीं होती। विकेट कीपर की बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्योंकि वो टीम की रीढ़ की हड्डी होती हैं। विकेट कीपिंग की मेरे ख्याल से जिम्मेदारियां कप्तान से भी ज़्यादा होती हैं। एक अच्छा विकेट कीपर जो कि जज करता है, विकेट को जज करता है, बैट्समैन को जज करता है, अपने फील्डर्स को जज करता है, अपने फील्डिंग देखता है कि फील्डर किधर खड़े होने चाहिए, अपने कप्तान को समझाता है। उसके बाद सबसे अच्छा जो विकेट का पता होता है ना, वो विकेट कीपर को पता होता है, क्योंकि वो या बैट्समैन का। अब आपने विकेट जज करनी होगी, विकेट कैसी है, तो आप विकेट कीपर से पूछ लें, क्योंकि उसने पहले इनिंग्स में विकेट कीपिंग की है। तो उसको जज हो जाता है कि विकेट क्या बिहेव कर रही है। विकेट में बॉल लो रह रहा है या बॉल ज़्यादा बाउंस हो रहा है, ब्रेक विकेट में ज़्यादा है, तो विकेट कीपर को पता लग जाता है। और बैट्समैन के बिल्कुल साथ विकेट कीपर होता है। विकेट कीपर को ये भी पता लग जाता है कि बैट्समैन को कौन सा बॉलर लगेगा, क्योंकि एक अच्छा विकेट कीपर एक अच्छा बैट्समैन होगा, क्योंकि वो हर बॉलर उसकी नज़र में होता है, हर बैट्समैन उसकी नज़र में होता है, हर शॉट वो देख रहा होता है बैट्समैन को खेलते हुए। उसको पता होता है कि इस सिचुएशन में कैसे खेलना है। आप अगर विकेट कीपर है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बारी लेट आनी है, या अगर किसी विकेट कीपर की बारी जल्दी भी आती है तो विकेट कीपर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो मैच फिनिश करें, क्योंकि ज़्यादातर जो विकेट कीपर होते हैं वो मैच फिनिशर ही होते हैं। विकेट कीपर को इसलिए लेट भेजा जाता है कि एक ऐसी सिचुएशन होती है नीचे वाले नंबर में, जहाँ पे कभी कभार मार धाड़ भी होती है, या कभी कभार इनिंग्स को चला के रखना होता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना होता, बस विकेट नहीं देनी होती। इस वजह से नीचे विकेट कीपर को भेजते हैं, क्योंकि विकेट कीपर मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब विकेट कीपर की सिलेक्शन होती है या उसको मैचेस वगैरह खिलाए जाते हैं, तो विकेट कीपर एक तरह के ही होते हैं। पीसी या उनका बोर्ड, आपका जो बोर्ड है वो उस विकेट कीपर को लेता है जिसका दिमाग चलता हो, जो एक्टिव विकेट कीपर हो, जो सारी सिचुएशन को समझता हो, उस विकेट कीपर को लेता है। क्योंकि विकेट कीपर की, मैंने पहले भी आपको बोला, विकेट कीपर की जिम्मेदारी कप्तान से ज़्यादा होती है, और विकेट कीपर को कप्तान से ज़्यादा भी पता होता है कि ये इस टाइम ये वाला बॉलर लगना चाहिए। आपने मोहम्मद रिजवान, MS धोनी को देखा होगा कि वो कप्तान से ज़्यादा मैच को चला रहे होते हैं, या किसी भी बड़े विकेट कीपर को देख लें कि वो, और ये नहीं कि विकेट कीपर को मैच नहीं चलाना चाहिए, विकेट कीपर को मैच चलाना चाहिए, क्योंकि विकेट कीपर ज़्यादा अच्छे से सिचुएशन पढ़ सकता है, क्योंकि वो बैट्समैन के भी करीब होता है। उसको बॉलर का भी पता लग रहा होता है कि बॉलर की किधर बॉल गिरी होती है, उसको फील्डिंग का भी नज़र आ रहा होता है, और सबसे बड़ा आउट है या नहीं है ये भी विकेट कीपर को पता लग रहा होता है। LB हो तो सबसे पहले डिसीजन विकेट कीपर करता है, उसके बाद जाके बॉलर करता है कि ये सीधा लगा है क्या। विकेट कीपर को पता लग जाता है ये LB है या ये एज लग गया है। ये विकेट कीपर को ज़्यादा अच्छे से पता होता है। फील्डर का उठा लें या बॉलर का उठा लें, उनसे ज़्यादा विकेट कीपर को पता होता है। उसके बाद अक्सर बड़े मैचों में आपने ये भी देखा होगा कि विकेट कीपर कप्तान भी होते हैं, और अच्छे कप्तान होते हैं। और जब विकेट कीपर की बारी आती है तो बड़े ही टेक्निकल तरीके से, बड़े ही समझ के साथ विकेट कीपर खेलते हैं, और ज़्यादा जो अच्छे विकेट कीपर होते हैं वो अपने साथ खेलने वाले को भी समझा रहे होते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। एक और बात मैं आपको विकेट कीपर के स्टांस के बारे में बता दूं। विकेट कीपर के 3 स्टांस होते हैं। एक स्टांस होता है टच एंड गो। विकेट कीपर ज़मीन को हाथ लगा के फिर उठता है, फास्ट बॉलिंग की बात करूं, हाथ लगा के फिर फौरन उठ जाता है। एक होता है स्टांस, विकेट कीपर बैठा रहता है, जब बॉल आती है फिर उठ के बॉल पकड़ता है। और एक स्टांस होता है विकेट कीपर बैठता नहीं है, विकेट कीपर खड़े होकर बॉल पकड़ रहा होता है। बस विकेट कीपर जैसे फील्डर या विकेट कीपर ऐसे बेंड होते हैं, वैसे ही फिर ऐसे खड़े होकर, मतलब नीचे टच नहीं करता, ज़मीन को हाथ नहीं लगा रहा होता।
ये 3 स्टांस होते हैं विकेट कीपर के। अब विकेट कीपर ये स्टांस कब लेते हैं? विकेट कीपर विकेट को देख के स्टांस लेते हैं। अगर उसको पता लग रहा है कि बॉल ज़्यादा बाउंस कर रहा है और तेज़ आ रहा है तो विकेट कीपर कभी अपने हाथ नीचे नहीं लगाएगा, वो सीधा ऐसे खड़ा हो जाएगा और बॉलें पकड़ेगा। और अगर विकेट कीपर को नज़र आ रहा है कि ये बॉल यार लो रह रहा है तो विकेट कीपर बैठा रहेगा, बॉल का आने का वेट करेगा। लेकिन अगर विकेट कीपर को है यार ये विकेट में लो भी रह रहा है और बाउंस भी हो रहा है तो फिर वो टच एंड गो करेगा। तो ये विकेट कीपर के 3 स्टांस होते हैं जो विकेट कीपर विकेट के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से वो स्टांस लेते हैं। तो अगर आपने अच्छा विकेट कीपर बनना है तो आपको ये चीज़ें करने पड़ेंगी, आपको क्विक रहना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, डिसीजन लेना सीखने पड़ेंगे, आपको फील्डिंग सेटिंग करने पड़ेगी। क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि विकेट कीपर को फील्डिंग सेटिंग का सबसे ज़्यादा पता होता है, और जो आउट करवाता है ज़्यादातर प्लेयरों को, बैट्समैनों को, वो विकेट कीपर ही करवाता है कि ये प्लेयर इस शॉट में कमज़ोर है, विकेट कीपर को पता लग जाता है, वो फील्डर ले लेता है उधर। तो अगर कोई विकेट कीपर अगर डिसीजन वगैरह नहीं करता ना, उसको बड़े मैचेस में विकेट कीपर खड़ा ही नहीं करते। इसके लिए आपको डिसीजन वगैरह लेने पड़ने हैं, बोलना पड़ना है, टीम को साथ लेके चलना पड़ना है। और सबसे ज़्यादा जो विकेट कीपर होता है ना वो टीम में स्ट्रॉन्ग होता है। विकेट कीपर से कैच छूट जाए, आपको भी वो बात पता है, टीम को बहुत नुकसान होता है। और उसके बाद विकेट कीपर को अगर एक भी कैच छूट जाए तो निकालने के खतरे भी ज़्यादा हो जाते हैं। और विकेट कीपर ने कैच भी नहीं छोड़ना, स्टंप भी नहीं छोड़ना, और उसके साथ साथ अपनी टीम को भी चलाना है बगैर मिस फील्ड किए हुए, अपने आप में भी फोकस रखना है और अपनी टीम को भी चलाना है। एक विकेट कीपर को एक बांदर और लंगूर की तरह होना चाहिए। विकेट कीपर के 3 रोल होते हैं जिनमें उनको काम करना चाहिए, फ्रंट रोल, साइड रोल, बैक रोल। इनमें विकेट कीपर को काम करना चाहिए। विकेट कीपर एकदम क्विक होना चाहिए। बॉल आई, विकेट कीपर ने पकड़ ली, विकेट कीपर का काम ही होता है तमाशा दिखाना, स्टाइल मारना। अच्छा विकेट कीपर तमाशे दिखाता है, स्टाइल मारता है मैच में कि तमाशाइयों को भी देखने का मज़ा है। अच्छे विकेट कीपर के स्टाइल ही नहीं ख़त्म होते, उसकी मैच में आवाज़ ही नहीं ख़त्म होती। मैच में जो जान डालता है ना वो एक विकेट कीपर ही डालता है। वो अपने फील्डरों को बातों में लगा के रखता है ताकि फील्डरों का फोकस रहे। फील्डरों को कहता है बोलो यार बोलो, बोल के खेलो, फिर मैच में जान आती है। अगर विकेट कीपर ही अगर जान ना डाले ना मैच में तो फिर मैच खेलने का मज़ा नहीं आता। तो अगर ये भी है कि अगर विकेट कीपर को डिसीज़न ले, विकेट कीपर का डिसीज़न मानना भी चाहिए, क्योंकि वो 90% वो राइट कह रहा होगा। उसने कोई सोचा होगा, समझा होगा, उसने विकेट को देखा या बैट्समैन को देखा होगा, सिचुएशन के हिसाब से विकेट कीपर ने देखा होगा, फिर वो आपको कोई आइडिया देगा। अगर आप कप्तान हैं तो आप विकेट कीपर की भी बात मानें, आपको फ़ायदा मिलेगा। देखते रहिए लाहौर इंटरनेशनल क्रिकेट चैनल, हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।